Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to discuss about circular published by Maharashtra State Board for 1st standard to 12th standard. So as per this circular, 25% of syllabus has reduced from 1st standard to 12th standard. Alright, and this circular contains total 340 pages, but in this video we are going to discuss about only class 12th. All right, so let's start now. So first we are going to discuss about SP, that is secretarial practice. So as you can see here, okay, this page is given in your circular, which is published by the Maharashtra State Board, and same thing I have prepared in other way. So as you can see here, this is your chapter number, topic name, and detail of content for self-study, page number, instruction. Okay, so one by one we are going to discuss all the subjects. First we are going to learn about SP, क्या क्या उसके अंदर दिया हुआ है. Let's start now. So as you can see here, this is the chapter number, topic name, detail of content for self-study, page number, and instruction given by Maharashtra State Board in a circular. So first, if you talk about first chapter, that is Introduction to Corporate Finance. So in that, कैपिटल स्ट्रक्चर. सो जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओके, जो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस चीज़ का पेज नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आपको बोला है सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी मीन्स आप पढ़ लो उसको खुद से, बट वो एग्जाम में जो है वो नहीं आने वाला है. ऑलराइट, सो ये जितना भी सेल्फ स्टडी है ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा. नाउ फर्स्ट इफ यू सी योर इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, दैट इज चैप्टर नंबर 1. सो इन दैट कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा. पेज नंबर 7 to 9. देन सेकेंड चैप्टर, दैट इज सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. इन दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेड क्रेडिट, ये आपको नहीं पूछेगा. यहाँ पे आपको पेज नंबर दिया हुआ है तीनों का, एज यू कैन सी हियर. ओके, ये आपका पेज नंबर है. ये पेज के नंबर के ऊपर जो ट्रेड क्रेडिट दिया हुआ है 20 पेज नंबर 29 to 30, ये आपको नहीं है. ऑलराइट, सो जिस तरीके से आपको ये दिख रहा है, पूरा पेज नंबर भी दिया हुआ है, टॉपिक का नाम दिया हुआ है और चैप्टर का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ स्टडी, जो आपको नहीं पढ़ना है. ओके, तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इशू ऑफ शेयर्स. यहाँ पे आपको ये 5 क्वेश्चन जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कॉल्स ऑन शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स, ये आपको नहीं पढ़ना है. ऑलराइट, तो ये पेज नंबर दिया हुआ है आपको. इशू ऑफ डिबेंचर्स में डिबेंचर ट्रस्टीज है 74 पे. डिपॉजिट्स में चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट जो है, उसमें प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स. ओके, ये भी उम्मीद है. यहाँ पे आपका सेल्फ स्टडी दिया हुआ है, मतलब आपको ये नहीं पढ़ना है. चैप्टर नंबर 9 में जो है आपको डिपॉजिटरी सिस्टम दिया हुआ है, फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, इसमें आपको नहीं पढ़ना है. पेज नंबर 133 to 135 सेल्फ स्टडी है. चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपको नहीं आएगा. 147 पेज नंबर. फाइनेंशियल मार्केट में इंपॉर्टेंट सब इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, ये आपको नहीं आएगा. पेज नंबर भी दिया हुआ है. स्टॉक एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉबर्स एंड ब्रोकर, ये आपको नहीं है. ओमीटर, जितना भी यहाँ पे आपको दिख रहा है आप उसे क्रॉस कर दो, सो दैट आपको मालूम रहे कि आपको ये एग्जाम में नहीं आने वाला है. ऑलराइट, ओके, तो ये तो था हमारा एसपी. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. सो सेम थिंग यहाँ पे भी आपको दिखेगा. देयर इज चैप्टर नेम, डिटेल ऑफ कंटेंट फॉर सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी मतलब जो आपको खुद से पढ़ना है, एग्जाम में नहीं आने वाला है. एंड पेज नंबर, इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. चैप्टर नंबर 1, एज यू कैन सी, है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पेज नंबर इज गिवन. देन एंटरप्रेन्योरशिप, क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ये आपको नहीं आएगा. पेज नंबर इज गिवन. देन बिजनेस सर्विसेज, चैप्टर नंबर 4. फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये आपको नहीं आएगा. देन चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इसमें बिजनेस एथिक्स है. ओके, तो आपको मार्क करना है सारी चीज़ों को. देन चैप्टर नंबर 7, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में नीड एंड इम्पोर्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर. ओके, ये आपको मार्क करना है कि नहीं आएगा. मार्केटिंग दिया हुआ है आपको, इसमें टाइप्स ऑफ मार्केट. चैप्टर नंबर 8 जो है आपका, चैप्टर नंबर 8, इसमें मार्केटिंग जो है, टाइप्स ऑफ मार्केट आपको नहीं आएगा. ऑलराइट, तो ये आपका था
organization of commerce and management. Now we are going to talk about bookkeeping and accountancy. Bookkeeping and accountancy. Now if you can see here, as you can see here, page number, serial number is given, that is question number 1, question number 2, 3, 4, 5 and 5, 6 and 7. Okay, so total 7 questions you will get in your exam. So in question number 1 they will ask about objectives, and in question number 2, okay, यहाँ पे आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब ऑप्शन में आपको ये आएगा। तो आपको जो नहीं आपको करना है वो आप यहाँ पे एक चैप्टर जो है पूरा छोड़ सकते हो। ओके, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आप छोड़ सकते हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये एक आप ये कर लो, यहाँ पे एक ये किया, फिर कंपनी अकाउंट किया एंड डेथ ऑफ पार्टनर किया, मतलब आपको ये वाला एक सब्जेक्ट, ओके, ये एक टॉपिक हो गया आपका, और एक ये वाला कंप्यूटर अकाउंटिंग, देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आप अगर छोड़ भी दोगे, नहीं करोगे, तो भी आपका पूरा पेपर जो है अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप अगर देखते हो, तो यहाँ पे आपको अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एंड इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये आपका कंपलसरी है, ये आप छोड़ नहीं सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूरा करना है, इसमें आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप 4 क्वेश्चन, 4 टॉपिक जो है ये आप छोड़ भी दोगे तो भी आपको चलेगा। ओके, एग्ज़ाम में आपको नहीं आएगा, या फिर अगर आएगा भी तो ऑप्शन में होगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। ओके, ये इकोनॉमिक्स है आपका, लेट मी राइट। ऑलराइट, so in economics, as you can see here, chapter number 1, chapter number 2, 3A, 3B, 4, 5, ओके, टॉपिक के नाम लिखे हुए, एज यू कैन सी हियर, ये सारे जो कंटेंट्स है नहीं आने वाले, पेज नंबर भी आपको दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3A, चैप्टर नंबर 3, 4, पेज नंबर भी है, एज यू कैन सी हियर। देन सप्लाई एनालिसिस, चैप्टर नंबर 4 में ओनली डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ओके, पेज नंबर 39 ये आप छोड़ सकते हो, एंड यू शुड नो, पेज नंबर 43 ये भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में। ओके, ऐसे ही आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये आपको पूरा दिया हुआ है 10 तक के, तो यहाँ तक के आप देखो और उसको अच्छे से मार्किंग कर लो अपनी बुक के अंदर। ऑलराइट, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। नाउ प्रोस में आपको दो जो प्रोज दिए हुए हैं, ये आपको नहीं आएगा, द न्यू ड्रेस एंड वाई वी ट्रैवल। ओके, ये दोनों आपको नहीं आने वाला है, बट इसके अंदर आपको राइटिंग स्किल्स लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडिया और ईमेल राइटिंग एंड वोकैबुलरी ऐसे आपको आने वाला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। पोइट्री की बात करोगे तो आपको शी वॉक्स इन ब्यूटी 2.7 पे एंड 2.8 पे स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स जो आपको दिया हुआ है, ये आप छोड़ सकते हो, बट एक्सपांशन ऑफ आइडिया एंड डिबेट एंड डायलॉग राइटिंग ये आपको पूछेगा। ओके, ये आ सकता है आपको। ऑलराइट, तो ये था आपका इंग्लिश, SP, OC, BK, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश हमने डिस्कस किया। आपको कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो और भी कुछ अगर हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से, सो मैं उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो जस्ट मार्किंग कर लो अच्छे से आप लोग, तो आपको आइडिया मिल जाएगा एक कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।